इस एआई के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेड होने वाली है। अगर आप भी मैनुअल वेबसाइट्स को डेवलप और डिजाइन कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे स्किल को सीख रहे हैं तो आपको मार्केट के इस बहुत बड़े शिफ्ट से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि वो वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स जो हम लोग महीने लगा के बनाते थे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें मिनट्स में बना रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या शिफ्ट आ रहा है ये समझने के सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एग्जैक्टली समझें एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट क्या होती है। तो देखो, अगर हमें कोई फ़्लाइट बुक करनी है तो हम पहले उसे गूगल पे ब्राउज़ करेंगे। हमारे पास जो वेबसाइट आएगी उस पर 50 क्लिक्स के बाद जाकर हम अपना नाम टाइप करेंगे, डेट फिक्स करेंगे, उसके बाद बाय पे क्लिक करेंगे और तब जाके हमारा जो होल प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है जिस तरह हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज तक हम यूज़ कर रहे थे वो वर्क करता है, यानी कि जनरेटिव एआई। हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, इसने वर्क किया, हमने वेट किया, उस आंसर के बाद हमने एक और प्रॉम्प्ट दिया, इसने वर्क किया और ऐसे ही ये चलता रहा। अब यहाँ पे एक टर्म यूज होती है जो कि मार्केट को बिल्कुल चेंज कर चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस बहुत बड़े शिफ्ट का नाम है एजेंटिक एआई। एआई एजेंट्स को वेट करने की जरूरत नहीं है। इसकी रीजन ये है कि हम उन्हें सिर्फ एक दफा बता देते हैं कि एग्जैक्टली उनका पर्पस क्या है और ये लूप में काम करते हैं। तो ये एआई एजेंट्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, इनको हमें सिर्फ एक क्लियर पर्पस देना है। ये हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म भी कर देंगे, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक ये प्रोसेस भी करते हैं और हमें इनको सुपरवाइज करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जबकि जनरेटिव एआई जो कि चीज़ों को जनरेट करने के लिए यूज़ होती है, जैसे इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस जनरेट करने के लिए जिस तरह हम जीपीटी, क्लॉड को यूज़ करते हैं, या इवन टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए भी इनको हमें लूप में प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। ह्यूमन सुपरवाइज करना पड़ता है इन टूल्स को। जबकि अगर हम एआई एजेंट्स की बात करें तो एग्जैक्टली इनको सिर्फ एक दफ़ा बताना पड़ता है और ये लूप में हमारा काम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इमेजिन कर लो कि मैं अपने एआई एजेंट को बोला कि अक्टूबर की बेस्ट फ्लाइट की डेट निकालो, मेरे शेड्यूल में से चेकआउट करो और एक स्पेसिफिक डेट को डन करके मुझे नोटिफिकेशन दे दो। जनरेटिव एआई एक असिस्टेंट की तरह वर्क करता है, जबकि एआई एजेंट हमारे पास वर्क करता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर या डायरेक्टर। तो अब वो दौर ख़त्म हो चुका है जहाँ पे ह्यूमंस जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे वो उतना ज़्यादा कामयाब होंगे, या ह्यूमंस अपने काम को करने के लिए महीनों लगाएं, उससे परफेक्शन की तरफ लेकर जाएं और मशीन्स के ऊपर एफर्ट्स दें। अब वो दौर आ रहा है जहाँ पे मशीन्स ह्यूमंस को असिस्ट करेंगी, मशीन्स ह्यूमंस के काम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगी। अब वो टाइम आ रहा है जो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ है। सो इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही कहूँगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेड नहीं हुई, बस इसका वे चेंज हो चुका है। जहाँ पहले हम लाइन बाय लाइन कोड लिखते थे और हम ये देखते थे कि हमारा डिबगिंग हो रही है या नहीं, हमारा एग्जीक्यूट सही हो रहा है कोड या नहीं, अब ये टाइम चेंज हो चुका है। अब ये सिंटेक्स मेमोराइज करने का टाइम नहीं है, ये टाइम है एआई को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। आप किसी भी फील्ड के हैं, आपकी कोई भी स्किल सेट है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने काम को आसान कैसे बनाना है और इस न्यू एरा में अपनी स्किल सेट के साथ किस तरह से आगे बढ़ना है, अपने काम को स्मार्टर कैसे बनाना है, फास्टर कैसे बनाना है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। इस दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना
किसी भी इंसान के लिए इजी है। सिर्फ आप एक फुल स्टैक वर्क फ्लो को समझें, एक अच्छा आइडिया जहन में रखें। उसके लिए आपको कोडर होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन कोडिंग की लें और उस सिंटेक्स को देखते हुए, वर्क फ्लो को देखते हुए एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अच्छे टूल को दें। एआई का कोई भी अच्छा टूल आपको एक बहुत अच्छा कोड दे देगा। बस किस तरह से आपने प्रॉम्प्ट देना है, किस तरह से आपने एआई के साथ कम्युनिकेट करना है, और अगर कोई एरर आए तो उसको फिक्स कैसे करना है, या एआई से किस तरह फिक्स करवाना है, ये सब चीज़ें अब ज़्यादा डिपेंड करती हैं, ज़्यादा इन चीज़ों की वैल्यू है। जबकि वो चीज़ें कि हमारा कोड हमें आता हो, हम परफेक्ट कोडर हो, हमें डिबगिंग आती हो, इंस्टेड ऑफ दिस आपको एक अच्छा प्लान होना चाहिए, आपको वर्क फ्लो आना चाहिए, और आप किस तरह से एआई को अपना असिस्टेंट बनाते हैं, ये चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब वो दौर ख़त्म हुआ कि जब मशीन और टूल्स हमारे हाथों में थे। अब ये हमारे साथ बैठे हुए कुलीग्स की तरह वर्क करेंगे। इस सब को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं या बहुत बड़ा एआई एजेंट बनाएं। किसी छोटे से टू डू लिस्ट, कैलकुलेटर या कोई बहुत छोटा सा अपना काम भी आप एआई एजेंट से करवा के इसे टेस्ट कर सकते हैं।